अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। तो आइए आज बनाते हैं टमाटो केचप, जिसको बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 kg टमाटर। ये देखें कितने रेड रेड और जूसी से हैं, इनका कलर कितना रेड है। इसके इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इसमें जो हैं वो ये देखें, नमक, मिर्च और ये अदरक के पीस हैं, ये लहसुन है, ये ब्लैक पेपर, ये दालचीनी और लौंग के पीस हैं और सिरका। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आइए पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को पहले मैंने काटना है। आप भी पहले टमाटर सारे अच्छी तरह काट कर तैयार कर लें। इन्हें पहले धो लेना, धोकर खुश्क कर लेना है और फिर इन्हें इस तरह काटते जाएं, 4-4 स्लाइस बना लें। और फिर इन सब को आपने फिर पैन में काटने के बाद आपने इसे फिर पैन में डालकर या कढ़ाई में डालकर, जिस बर्तन में भी आप बनाना पसंद करते हैं उसमें डालें और इसे पकने के लिए रख दें। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मसलन टमाटरों को काट कर थोड़ा सा पानी डालकर आप प्रेशर कुकर में, आपको जल्दी है तो उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट में ये प्रेशर कुकर में सही तरह वो सॉफ्ट से हो जाएंगे और फिर आप इसे निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन मैं अब इसे पैन में डालकर इसे पका रही हूँ स्लो फ्लेम पे और रख दिया है और पानी वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया और मैंने इसे कवर कर दिया है। ये टमाटर जो है बहुत ही जूसी से हैं और ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। और अब इधर दूसरे मसाला जार जो हैं उनको डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं करना टमाटरों में। अब इसको एक मलमल का कपड़ा लेना है और उसमें ये सारी चीज़ों को बांध देना है और बांध कर एक थैली जो है ना ये टमाटरों में आपने रख देनी है और इसमें पकेगी, क्योंकि ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी, इनका फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए इसको कपड़े में बांध कर टमाटर जो पकने के लिए रखे हुए हैं उसमें डाल देना है। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पोटली में बांध दी हैं और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें रख देती हूँ टमाटरों में। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं शामिल किया इसमें, इसलिए ये टमाटर कवर किया है तो ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। चल लो फ्लेम पे रख दिया। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें पानी डालें, तेज़ आंच में भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लो फ्लेम पे ही आप बनाएं। ये देखें, अब टमाटर जो है बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं और इसमें से जो पानी थोड़ा बहुत है वो इसे खुशक करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये देखना है कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम को भी हम बंद कर देंगे और फिर इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर बाद। फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, ये जो थैली में चीज़ें डाल के मैंने रखी हुई थी उनका सारा इसे मैं प्रेस करके इसका फ्लेवर जो है ना वो सारा इसमें टमाटर में आ जाए, इसलिए मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और ये थैली जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ। और अब जो टमाटर जो है ना ये हो गए हैं ठंडे और मैं इन्हें ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये देखें, मैं सारा इस जग में डाल रही हूँ और ये ठंडे भी हो गए हैं। अब इन्हें ग्राइंड करने के बाद ये देखें सबको ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद एक छलनी की मदद से इसको छान लेना, ताकि अच्छी तरह से इसमें से जो बीज और छिलके वगैरह हैं वो इसे स्ट्रेन कर लें। ये देखें, अब मैं इसे चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह प्रेस किया और वो छलनी में से वो चीज़ें रह गई हैं छलनी में जो बीज और छिलके थे। अब दोबारा इस मटेरियल को मैंने पैन में डाल दिया है पकने के लिए। ये देखिए, आप फ्लेम लो पे रख दिया है और सारा मटेरियल इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं स्पाइसी शामिल करूँगी, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च इस्तेमाल किया, 1 टीस्पून सॉल्ट किया है और इसके साथ ही अब दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। तो आपने रेड, बिल्कुल रेड कलर के लेने हैं टमाटर, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। ये देखिए, इसमें मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप से कुछ कम है। तो और अब इसमें स्टेज में इसमें कर देनी है शामिल चीनी भी और इनको पकाना है अच्छी तरह। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, वैसे तो हाफ कप इसमें सही रहेगी। ये देखिए, अब इसको मैंने 15 मिनट तक पकाया है, फ्लेम पे मीडियम लो पे बनाया है इसे। और ये देखें, इसका पकने का तैयार होने का ये तरीका है कि प्लेट में डालकर इसे थोड़ा सा टेढ़ा करें, आपको पता चल जाएगा कि ये टमाटो केचप तैयार हुआ है कि नहीं। अब ये देखें, ज़बरदस्त सा टमाटो केचप तैयार हो गया। अब है ना इजी और सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी, आप घर में ज़रूर बनाइए और मुझे फिर भी फीडबैक दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।